जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लें। विश्व में व तीनों लोकों में एक जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा शासन न तो था, न कोई शासन आज है, न कोई और शासन ऐसा हो सकेगा जो इस आत्मा को परमात्मा बना सके। महान भाव, हम और आप सभी शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं। ये जिन शासन सुचिर काल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, किंतु अंतरंग में निष्पन्न आनंद की अपेक्षा से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अद्वितीय दिन हो। आज सबके चेहरे पर एक उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद है। अंदर से स्वतः ही एक ऐसी खुशी की लहर उठ रही है जिससे सिद्ध हो रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है या हो रही है। अंतरंग का आनंद सातशय पुण्य का कारण तो है ही, अशुभ का संवर एवं पूर्वबद्ध कर्म की नजरा करने में भी निमित्त बनता है। महान भाव, आज धर्म के द्वितीय लक्षण उत्तम मार्दव धर्म के संबंध में कुछ चर्चा करें, उसके बारे में जानें और आत्मा में प्रकट करने का सम्यक पुरुषार्थ करें। उत्तम मार्दव धर्म क्या है? हमारी आत्मा का जब ये लक्षण है, गुण है, धर्म है, स्वभाव है, तो आज तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके माध्यम से हमारी चेतना में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो जाए? उत्तम मार्दव धर्म को रोकने वाला शत्रु कौन है? और उत्तम मार्दव धर्म यदि आत्मा में उत्पन्न नहीं हुआ तो उसके अभाव में हमारी क्या हानि है? और जो उत्तम मार्दव धर्म का शत्रु है उससे कैसे बचा जाए? उस शत्रु को कैसे प्रतिहत किया जाए? उत्तम मार्दव गुण को कैसे प्रकट किया जाए? इत्यादि विषयों पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति वही कहलाते हैं जो किसी भी विषय वस्तु पर विचार विमर्श करके उसे ग्रहण करते हैं, विचार विमर्श करके उसे त्यागते हैं। क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, बिना विचार किए व्यक्ति की समझ में आता नहीं और कई बार से भूल हो जाती है। जो ग्रहण करने लायक होता है उसे व्यक्ति छोड़ देता है और जो छोड़ने लायक होता है उसे ग्रहण कर लेता है। आत्मा का हित करने वाले विषय और कसाई हैं, व्यक्ति इन्हें अज्ञानतावश ग्रहण कर लेता है और आत्मा का हित करने वाली वैराग्य और ज्ञान है, रत्नत्रय है, इसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। महान भाव, इसलिए विचार विमर्श करना है उत्तम मार्दव धर्म के संबंध में। उत्तम मार्दव धर्म क्या है? उत्तम कहिए तो श्रेष्ठता का वाची, मार्दव कहिए तो चेतना के परिणामों की मृदुता, कोमलता, नम्रता, धर्म कहिए तो आत्मा का स्वभाव। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का जो श्रेष्ठतम स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, वह स्वभाव मृदुता है, विनम्रता है, कोमलता है। इसके विपरीत
चेतना में विद्यमान अनादिकाल से जो अहंकार है, मान है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह आत्मा की विभाव परिणति है। जब जब जीव विभाव परिणति के पास होता है, तब तब ये जीव संसार परिभ्रमण करता हुआ सिर्फ और सिर्फ दुखों को भोगता रहता है। कभी स्वभाव परिणति की ओर अभिमुख होता है तो सात्स्य पुण्य का बंध करके संसार की इंद्रिय संबंधी सुखों को प्राप्त करता है, और यदि वे उस इंद्रिय सुख को भोगते हुए अनासक्त रही, अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने के लिए लालायित रही, तब यह मोक्ष मार्गी बन जाता है और स्वभाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। मान शब्द का अर्थ आप लोग जानते होंगे। मान शब्द का अर्थ अहंकार है, मान शब्द का अर्थ घमंड है, मान शब्द का अर्थ गारव है, इत्यादि मान शब्द के अर्थ हैं। और मान शब्द का अनुभव में जो अर्थ आता है वह है अंदर का कड़कपना। जब अंदर में कठोरता होती है तब व्यक्ति झुक नहीं पाता। कठोरता तोड़ने वाली होती है, ऋजुता मृदुता जोड़ने वाली होती है। व्यक्ति जितना अंदर से कठोर होता है उतना दूसरों से अलग होता चला जाता है, और कठोर व्यक्ति स्वयं भी चोट खाता है और दूसरों को भी चोट पहुंचाता है। पाषाण पाषाण के साथ रहे तो वह पाषाण को ठोकर मारता है, चोट पहुंचाता है। अन्य पाषाण भी से चोट पहुंचाते हैं, क्यों? कठोरता है। जब ये पत्थर जिस पर गिरता है वह पत्थर टूटता है, जो गिरता है वह भी टूटता है, किंतु मृदुता चोट नहीं पहुंचाती, टूटती नहीं, हमेशा जुड़ी रहती है। नवनीत की तरह से जिसका चित्त बहुत ही मृदु है, वह किसी पर चोट मारो तो चोट लगती नहीं, तोड़ता नहीं, वह स्वयं भी टूटता नहीं। ऐसे इसका चित्त मृदु है तो टूटता नहीं और तोड़ता नहीं। पाषाण बत जिसका हृदय, तो वह पतित होता है। पाषाण को पानी में भी डाल दो तो पानी में तैरेगा नहीं, वह पाषाण नीचे चला जाएगा। इसी तरह जिसका हृदय पाषाण की तरह से बड़ा कठोर है, वह जब तक रहता है, जहां रहता है तब तक तोड़ता रहता है, टूटता रहता है, किंतु मृत्यु के उपरांत वह जब जाता है तो अधोगति की ओर जाता है। नवनीत को आपने देखा होगा, नवनीत को यदि छाछ में डाल दो तो नवनीत का गोला छाछ में डूबता नहीं, उतराता रहता है। ऐसे ही इसके हृदय में विनम्रता है, जो विनयशील है, मृदु परिणाम है, वह संसार सागर में डूबता नहीं, वह तो उतराता रहता है, लोक की अग्र भाग तक पहुंच जाता है, सिद्धालय में पहुंच जाता है। कठोरता हमें विभाव की ओर ले जाती है, मृदुता हमें स्वभाव की ओर। कठोरता अधोगति की ओर ले जाती है और मृदुता ऊर्ध्वगति की ओर। कठोरता हमें दूसरों से अलग कर देती है और मृदुता हमें दूसरों से जोड़ देती है। कठोरता के साथ हम स्वयं भी अपने आप में शांति से नहीं रह पाते, और मृदुता के साथ हम सबके बीच में भी बड़ी शांति से रहते हैं। उन्हें भी हमारी संगति का प्रभाव शांति रूप प्राप्त होता है, और हमें भी अपनी मृदुता का आनंद शांति रूप में प्राप्त होता है। मान कषाय पतन का कारण है। 4 कषाय होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। कल क्रोध की संबंध में चर्चा की कि क्रोध नहीं करना है, अपेक्षा की उपेक्षा होती है तब क्रोध आता है, किंतु वह क्रोध वैभाविक परिणति है, स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक परिणति है क्षमा। ऐसे ही मानवीय वैभाविक परिणति है, यह स्वाभाविक परिणति नहीं। 4 गति के जीव हैं और 4 कषाय हैं।
नारकी जीवों में सबसे ज्यादा क्रोध पाया जाता है, और जो सबसे ज्यादा क्रोध करता है, संभव है क्रोध के आवेश में बहुत अनर्थ कर देता है और नरक आयु का बंद करके नरक में चला जाता है। जो मायाचारी करता है वह मायाचारी के प्रभाव से त्रंच गति में जाता है। त्रंच गति में मायाचारी का द्रव्य सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो लोभ करता है, पुण्य का भी लोभ करता है, अच्छे कार्य का लोभ करता है, तो लोभ के माध्यम से एक लोभ अशुभ होता है। उत्तम शौच धर्म के दिन चर्चा करेंगे लोभ के संबंध में। लोभ कषाय का द्रव्य सर्वाधिक देवगति में पाया जाता है, किंतु मान कषाय सबसे ज्यादा पाई जाती है तो मनुष्य गति में पाई जाती है। मान कषाय का द्रव्य सबसे ज्यादा यदि उदय उदीर्णा निर्जला को प्राप्त होता है तो मनुष्य गति में। मान कषाय का जितना काल है, सर्वाधिक काल अपनी आयु की अपेक्षा से तो मनुष्य अवस्था का काल है। एक बार मनुष्य क्रोध पर नियंत्रण कर ले, लोभ नहीं करे, मायाचारी के परिणामों को भी छोड़ दे, किंतु मान कषाय ये छूटती नहीं, चिपक जाती है। और मृदता का उदाहरण जैसे दिया नवनीत की तरह, किंतु मान कषाय जो पाषाण में विद्यमान परमाणु ऐसे चिपक जाते हैं, छूटते नहीं। ऐसे ही मान कषाय आत्मा के प्रदेशों से चिपक जाती है, आत्मा के मृदु स्वभाव को कठोर कर देती है। मोम जो होता है उष्णता पाकर के पिघल जाता है, यदि ठंडे स्थान पर रखा हो तो सूख के कठोर हो जाता है। मिट्टी जल के संयोग से वह मृदु हो जाती है, वही मिट्टी नम्रता उसमें से निकल जाती है, आर्द्रता निकल जाती है, सूख जाती है, वह मिट्टी कठोर हो जाती है। गीली मिट्टी को कुंभकार कोई भी आकार दे सकता है, किंतु सूखी मिट्टी को आकार नहीं दिया जाता। गीली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, सूखी मिट्टी से नहीं बनाए जाते। सूखी मिट्टी को तोड़ा जाता है, उसकी कठोरता को दूर किया जाता है, उसके बाद उसे जल सिंचन करके जब मिट्टी फूल जाती है उसे नाना प्रकार के आकार दिए जाते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य कठोर है उसे कोई भी सुंदर और इष्ट यथेक्ष आकार नहीं दिया जा सकता, किंतु जब मनुष्य चोट खाता है, ठोकर खाता है, टूटता है, तब उसे होश आता है। जब ये धर्म के जल से सिंचित होता है तो इसका चित्त मृदु हो जाता है। ऐसे मृदु चित्त वाले व्यक्ति को फिर उत्तम साधक बनाइए, साधक बनाइए, मोक्ष मार्गी बनाइए, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, कुछ भी बनाइए। जब तक चित्त कठोर है तब तक वह उस कठोरता के अतिरिक्त कुछ और नहीं बन सकता। कठोरता को तोड़ करके ही उसे अलग अलग किया जा सकता है, अन्य आकृति दी जा सकती है, बिना तोड़े नहीं। मान कषाय के चार भेद किए। एक मान होता है पाषाण की तरह से, दूसरा मान होता है हड्डी की तरह से, तीसरा मान होता है वह लकड़ी की तरह से, और चौथा मान होता है लता की तरह से। जो पहली प्रकार का मान है, इसे अनंतानुबंधी मान कहें, पाषाण की तरह से यह व्यक्ति टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। अप्रत्याख्यान मान कहें, वह हड्डी की तरह से है, हड्डी भी चोट खाती है तो टूट जाती है, किंतु उसमें कठोरता पाषाण की अपेक्षा से कम होती है। लकड़ी ये भी कठोर होती है, शुष्क होती है तो टूट जाती है, नम्र होती है तो झुक जाती है, किंतु इसमें कठोरता पाषाण और हड्डी की अपेक्षा से और कम होती है। और लता चौथे प्रकार का मान। तीसरे प्रकार का मान प्रत्याख्यान वर्ण कषाय माने, द्वितीय प्रकार का मान अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय, और चतुर्थ प्रकार का जो मान है संजुलन कषाय का मान।
संजुल कषाय का मान है लता की तरह से हवा से लता झुकती रहती है। तो जो श्रमण हैं जिनके जीवन में संजुल कषाय का उदय है उनका मान जल्दी ही त्रुटित हो जाता है, किंतु जिनका मान प्रत्येक खानावरण कषाय के उदय से आ रहा है तो उनका मान दीर्घ काल तक रहता है, 15 दिन तक ठहर सकता है, किंतु बाद में जब होश आता है तो वह भी झुक जाते हैं। और द्वितीय प्रकार का मान अप्रत्यय खानावरण कषाय के उदय से हड्डी की तरह से, ये जल्दी तो नहीं झुकता, किंतु बाद में महीने 2 महीने 4 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल होती होती झुक जाता है। किंतु पाषाण की तरह से जो मान है इसे महीनों निकले, वर्ष निकल जाएं, कई भव भी निकल जाएं, तब भी झुकने को तैयार नहीं होता। कहता है मैं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर झुकूंगा नहीं। तो वह अपने उसे ठीक कहता है, वह टूट भी जाता है, मिट जाता है, मर जाता है, पर झुकता नहीं है। और मर मर के भी वह जिसे जीना पड़ता है, नरक आदि दुर्गतियों के दुखों को भोगना पड़ता है। महान भाव, ये मान कसाय अच्छा नहीं बताया। ये मान को विष का रूप कहा। मान महाविष रूप करई ही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। कोमलता, मृदुता, ये अमृत की तरह से ये आत्मा के एक एक प्रदेश को सुख और शांति से भरने वाली, किंतु मान कसाय जहर की तरह से है, आत्मा का खात्मा करने वाली है। ये मान पतन की सीढ़ी है। महान भाव, जब मान कषाय का उदय आता है तब व्यक्ति विवेक बुद्धि से रहित हो जाता है। मान कषाय का उदय आता है तभी अंधा जैसा हो जाता है। मान कषाय का तीव्र उदय आता है तब व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। बस उसे वही दिखाई देता है जिसे वो देखना चाहता है, उसे गुण तो दिखाई देते ही नहीं। दूसरे की बुराई दिखाई देगी, अपनी उपलब्धि दिखाई देगी, उस पर अहंकार करेगा, किंतु वह झुक नहीं सकेगा। किसी व्यक्ति ने लिखा, किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो रोता क्यों है? प्राय करके जितने बालक जन्म ही रोते हुए जन्म लेते हैं ना, क्यों रोते? उसका कहना है, उस व्यक्ति ने जो लिखा अपना चिंतन, उसने लिखा कि वह देखता है मैं जमीन पर पड़ा हुआ हूं और सब लोग स्वच्छ स्थान पर, तो उसकी मान कसाय खंडित होती है, इसलिए रोता है। और जब बड़ा होता है तब भी छोटे बालक से कहो तुम नीचे ज़मीन पर बैठ जाओ, आप ऊपर चेयर पर बैठ जाओ, तो रोने लगेगा, मुझे ज़मीन पर बिठाते हो, मैं ऊपर बैठूंगा। यदि कहीं आसन लगा हुआ हो और आपसे पूछें आप कहाँ बैठोगे, तो आप कहोगे सबसे ऊंचे आसन पर। ये आप नहीं, आपकी मान कषाय कह रही है।